हर नया सफ़र एक नई सुबह के साथ शुरू होता है और आज की सुबह हमें ले जा रही है बाली के सबसे खूबसूरत और एडवेंचरस आइलैंड की तरफ, नुसा पेनिडा। अगर आप भी कभी नुसा पेनिडा आते हो तो याद रखो, सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है ग्रैब या गोजैक। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी होटल रूम से चेकआउट कर लिया है और अभी निकल रहे नुसा पेनिडा की तरफ। और होटल रूम से हम लोगों ने ग्रैब बुक किया है। उसके बाद अभी सानूर पोर्ट चलते हैं, क्योंकि सानूर पोर्ट से आपको फेरी मिलता है नुसा पेनिडा के लिए। सानूर पोर्ट से रोज सुबह और दिन भर मल्टीपल फास्ट फेरीज चलती है और फेरीज का सफ़र लगभग 40 से 50 मिनट का होता है। तो हम भी निकल पड़े थे सानूर पोर्ट की तरफ। Sanur Port is how far from here? 1 hour, yeah. 1 hour. Yeah. Oh. From Sanur Port we'll get the ferry Ferry, yes. On 10 o'clock. last 10 o'clock. Yeah, 10 o'clock. But me check, yeah. Me have friend in Sanur. Oh. Di kampus ngasa. Oh, di kampus. Nah. Jam kuda jam. Jam 11, Bang. Oh, jam 11. लेकिन यहीं से स्टोरी का टोन चेंज होता है। असली चैलेंज अब स्टार्ट होने वाला था। हमारी फेरी 9 बजे की थी और लास्ट फेरी का टाइम था 11 बजे। हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे। 11, ya. 11 o'clock. 11 o'clock. Yeah. फिर हमारी मुलाकात होती है मिस्टर देवा से, जो आज हमारे टूरिस्ट गाइड थे। Yeah. Per person how much? 1,200,000. 1,200,000. Yes, 1,200,000. Per person. 600 for one person. This Oh. 1,200,000 for two. This open ticket until tomorrow. You want back? Oh. Yeah, go and back. Tomorrow anytime. Anytime. Quickly, yeah, because 9 o'clock. Oh, 10. Okay, quickly, yeah, quickly. और सिचुएशन को देखते ही मिस्टर देवा ने हमें एक शॉर्टकट रास्ते से लीड किया और बस एक ही ऑप्शन था, रन। हम अपने कंधे पर बैग्स के साथ देवा को फॉलो कर रहे थे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं। और फिर हम समहाउ एग्जैक्ट टाइम पर फेरी बुकिंग काउंटर तक पहुंच गए। ये भैया ने हम लोगों के लिए फेरी कर दिया है। थैंक यू सो मच। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम समझ आता है। बोर्डिंग से पहले हर पैसेंजर को एक बोर्डिंग कार्ड इश्यू होता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि वेरिफिकेशन लेयर होती है, जिसके बिना आप बोर्ड तक नहीं जा सकते। Thank you. Good morning. Okay. What time it will leave now? 45. 45. Oh. खतरों के खिलाड़ी। और इसी के साथ शुरू हुई हमारी नुसा पेनिडा की रियल एडवेंचर, जहां सफर अब सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, परीक्षा बन चुका था। तो यस फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नुसा पेनिडा के पोर्ट पे। तो जस्ट यहाँ से 500 मीटर्स की दूरी पे हम लोगों ने अपना जो होटल है वो बुक किया है। नुसा पेनिडा एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतर और बजट फ्रेंडली तरीका है स्कूटी रेंट करना। Now we are heading towards Kalaking Beach. See you guys there. Bye.
तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली कैलिंकिंग बीच एंड आप नज़ारा देख सकते हो। लेकिन असली चैलेंज फोटो लेने में नहीं, नीचे उतरने में था। हम बस उस नज़ारे को देखते रहे, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक फैसला कर लिया, हम नीचे बीच तक ट्रैक करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, आपको मिलते हैं डायरेक्ट नीचे कैलिंकिंग बीच पे ट्रैक करते हुए। जो एडवेंचर अब शुरू होने वाला था वो हमारी बाली जर्नी का सबसे थ्रिलिंग, सबसे डिमांडिंग और शायद सबसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनने वाला था। लेकिन एडवेंचर का दूसरा हाफ अभी बाकी था, वापस ऊपर चढ़ना। उतरना जितना एक्साइटिंग था उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग, और सच कहूँ इस ट्रैक ने हमारी पूरी स्टैमिना टेस्ट कर दी थी। पूरे दिन एक्सप्लोर करने के बाद एक ही चीज़ की क्रेविंग हो रही थी, इंडियन फूड। और बिलीव करो, फॉरेन ट्रिप में एक गरम इंडियन मील अलग ही सुकून देता है। डिनर के साथ हमने पूरे दिन के एडवेंचर्स को याद किया और कल के सफ़र के लिए तैयार हो गए। हर सफ़र एक ना एक दिन ख़त्म होता है और आज हम नुसा पेनिडा को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन यादें, व्यूज़ और ये एडवेंचर हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और ये था हमारा नुसा पेनिडा एडवेंचर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए सफ़र के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग।